धनबाद बस स्टैंड के मामले में धनबाद विधायक का आया सबसे बड़ा बयान। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहे, चलिए जानते हैं। सबको पहले तो नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम लोग आज मिले हैं। वैसे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और मीडिया के साथी लगातार मिलते रहते हैं और आजकल धनबाद में मैं देख रहा हूं कि अभी लोग मीडिया में ही ज्यादा बातें करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूं, लेकिन कुछ एक ऐसी चर्चाएं धनबाद में ऐसी हो रही हैं कि मुझे आज आप सबसे, वैसे तो लगातार बात होती है, लेकिन मुद्दे पर कुछ बात करना मैं चाह रहा हूं। धनबाद में एक नया ट्रेंड हो गया है और कुछ लोग धनबाद के लोगों को भ्रमित करने में ज्यादा विश्वास करने लगे। जैसे हाल के दिनों में एक मुद्दा, जैसे भी हो, चाहे आप लोग के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से, लेकिन लोगों में एक मुद्दा को फैला करके भ्रम फैलाया जा रहा है। धनबाद के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि धनबाद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और यहाँ के बस स्टैंड को उठा करके कतरास ले जाया जा रहा है। मैं आज इसलिए बैठा हूँ आपके समक्ष कि आपके माध्यम से धनबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका भाई धनबाद के प्रेस्टीज से कभी समझौता नहीं होने देगा। मुझसे मिलने आए थे बस ऑनर्स के लोग। मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर उपायुक्त से बात करूंगा और मैंने बात भी किया था, नगर आयुक्त से भी बात किया था। मैंने यह विषय उपायुक्त के समक्ष रखा था कि जब 22-23 डिसमिल एकड़ जमीन यहाँ पर उपलब्ध है तो फिर इस छोटे से भूभाग पे धनबाद के बस स्टैंड को ले जाने का क्या औचित्य है। नगर आयुक्त से भी बात किया था, उन्होंने यही दलील दिया था कि नगर आयुक्त ने तो बिल्कुल आश्वस्त किया था हर तरीके से कि यहाँ से बस स्टैंड नहीं जाएगा। उन लोगों का प्लान था कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो राज्य के बाहर की बसें हैं, वो उस बस टर्मिनल को काको मठ के पास बनाया जाएगा, जिसमें बाहर इस राज्य से बाहर जो बसें चलेंगी वो जाएंगी। लेकिन इस राज्य के अंदर जो भी बसें हैं, चाहे वो बोकारो हो, गिरिडीह हो, रांची हो, इस प्रकार की जो भी बसें हैं वो बड़टाड़ बस स्टैंड से ही चलेंगी, पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया था। बावजूद उसके हमने डीसी से कहा कि इस पे आप अपना कार्य कीजिए और ये बस स्टैंड किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए था। डीसी ने समय भी दिया है, उपायुक्त ने नगर आयुक्त को कहा भी है और 11 तारीख का टाइम उपायुक्त ने दिया है, वो जा करके इस बड़टाड़ बस स्टैंड का भ्रमण करेंगे। वो देखेंगे कि 22 एकड़ जमीन है कि नहीं है। इन लोगों ने कहा झाड़ है, झाड़ी है। उन्होंने नगर प्रशासक को निर्देश दिया है वो झाड़ झंकर साफ कराइए, कटवाइए, और वो जाके उसका इंस्पेक्शन करेंगे। या कहीं कोई बस स्टैंड धनबाद से जाने का कोई प्लान प्रशासन का नहीं है। और मैं धनबाद की जनता चाहेगी वही काम होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोग जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को भ्रम की स्थिति में न डालें, जनता के मन में संशय पैदा नहीं करें। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और धनबाद की जनता के लिए अगर आंदोलन करना ही होगा तो धनबाद का राज सिन्हा उसका भाई अभी है और उसकी चिंगारी राज सिन्हा के ऊपर है। किसी भी हालत में यहाँ का बस स्टैंड को मैं जाने नहीं दूंगा। या मैं धनबाद के लोगों को आश्वस्त करता हूं
कुछ लोग नए नए अभी राजनीति करने आए हैं। अब राज सिन्हा को गाली दे करके उनको हीरो बनना है तो ठीक है भैया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और ज्यादा वो जितना ज्यादा अगर गाली देते हैं हमको तो उतना ज्यादा अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ेंगे तो वो करे, लेकिन जितना गाली देंगे धनबाद की जनता उतना ही मुझे प्यार करेगी, मुझे विश्वास है। यह लोग बोलते हैं कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा कुछ करते नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी को भी बुला लीजिए, धनबाद के लोग, और एक आकलन करें। 2014 से मैं विधायक हूँ, 2014 के पहले धनबाद का क्या सूरत और सीरत था, और 2014 से आज हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या धनबाद का अचीवमेंट रहा, यह लोग इसका आकलन करें। या जब वैसे लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि राज सिन्हा चुपचाप रहता है, राज सिन्हा कुछ करता नहीं, राज सिन्हा अच्छा कपड़ा पहन के टीका लगा के चुपचाप घूमता है, तो इन लोगों के आरोप का जवाब तो हर चुनाव में जनता देती है। जो भी कहे मीडिया में चलता है भाई, हमको यहाँ तक सुने कुछ लोग बोल दिए कि नगड़ी की तरह आंदोलन होगा, बस स्टैंड जाएगा। कुछ लोग बोल दिए कि राज सिन्हा आपका आवाज सुन करके बिलबिला गए। आज 30-35 वर्ष हो गया धनबाद की राजनीति करते हुए, हम लोगों ने संघर्ष किया है। कोई ऊपर से टपके हुए, और मैं आज भी मानता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो धनबाद का परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं। आज भी रात में 12 बजे 1 बजे भी जिसको अधिकार पूर्वक हमको फोन करता है, धनबाद के लोगों की छोटी बड़ी समस्या में भी हर वक्त राज सिन्हा सड़क पर होता है, लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने आज आपसे, आपके बीच में आपसे मिल करके इस बात को कहा है, ये लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह उचित नहीं है। धनबाद के लोगों को सशंकित करने का काम न करें, और यह आश्वस्त करता हूं कि धनबाद से बस स्टैंड नहीं जाएगा। आप अपने वक्तव्य में कहा कि बस स्टैंड नहीं है, लेकिन प्रशासन की मंशा है कि जो बाहर राज्यों से आ रही है उसका टर्मिनल जो है अंतरराज्यीय बस स्टैंड बेलोरी। देखिए, मैंने यह भी कहा कि लेकिन ये जैसे अन्य जिलों में देखा गया जो बना है बस, जैसे देवघर की बात करें तो देवघर का जो बस स्टैंड था, यही करके जिला प्रशासन ने कहा कि ये बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाएगा, अंतरराज्यीय बस स्टैंड जहाँ बना है वहाँ से अंतरराज्यीय भागलपुर। देखिए, आप मेरी बातों को आपने नहीं, आप पूरी तरह नहीं सुने। मैंने कहा है कि उपायुक्त जा करके निरीक्षण करेंगे 11 तारीख को। यहाँ 22 एकड़ 25 एकड़ जो भी लोग जमीन बोल रहा है वो है कि नहीं है, क्या हालत है, उसको निरीक्षण करेंगे। और अगर यहाँ उचित होगा, यहाँ वो बड़ा बस टर्मिनल भी यही बनने के लायक अगर होगा तो वो भी यहीं बनेगा। की जगह उपलब्ध है, लेकिन सर कितना बोला गया उपलब्ध है या भैया बोले तो रहे कि उपायुक्त जाकर के निरीक्षण करेंगे। अब जो जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी है, उन्होंने मुझे एश्योर किया और 11 तारीख को वो जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर जमीन नहीं मिलती तो हो जाएगा बस अंतरराज्यीय वहाँ बनेगा। देखिए, किसी भी हालत में राज्य के अंदर चलने वाला बस स्टैंड यहाँ से नहीं हटेगा। और अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी कि ISBT दूसरे जगह जाए बने, तो कौन बनाएगा? जनता के सुविधा के लिए हम लोग काम करते हैं, हम जनता के नाराजगी के लिए थोड़ी ना काम करेंगे। कई लोगों का सर ये भी कहना है कि सांसद के द्वारा दबाव बनाया गया है। और अरे कहाँ दबाव बना रहा है भैया, ये ISBT आज का प्लानिंग थोड़ी ना है, यह प्लानिंग आज से 6-7 साल पहले का है। 2017 का, जिस समय यहाँ नगर निगम के मेयर हुआ करते थे और वहाँ बोर्ड का, उस समय ISBT का प्लान आया था। अब एक बात आया कि पंडुक्की के लिए बात हमने किया था, लेकिन वहां पे जमीन जो है वो काफी विवादित हो गया है, काफी वहां पे कई एक खाता खुल गया, कई लोगों ने, अब जो कारण है वो तो हमने किसी से कहा उसकी जांच कीजिए, लेकिन वो जमीन अभी पंडुक्की का उपलब्ध नहीं है सही सलामत हालत पे, इसलिए पंडुक्की नहीं जा सकता।
लेकिन अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, धनबाद की जनता अगर नहीं चाहेगी कि हमारा बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाए तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन है वहाँ पे, लेकिन अगर जमीन का लूट हो जाए। अब जो हो, फिलहाल अभी वहाँ जमीन सही सलामत उपलब्ध नहीं है, वो प्रशासन का काम है, वो जमीन देखेगा। मतलब कुल मिला के राजनीति हो रही है केवल, इसलिए कितना मतलब वाला दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? अब जिसको राजनीति करना है, जनता से मतलब नहीं तो राजनीति करवे करेगा। सतरास के लोग काफी खुश थे कि बस अब यहाँ आएगा ग्रामीण। भैया देखिए, ऐसे नहीं होता है। अब जैसे विश्वविद्यालय बना, सब लोग जानते हैं आप लोग कि जब विधायक बने तो विश्वविद्यालय यहाँ लाए। विश्वविद्यालय हम भी चाहते थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बने, और इसके लिए पॉलिटेक्निक में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गया। सारा कुछ तत्कालीन एसी थे सत्येंद्र कुमार जी, उनसे लेकर के पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल सब लोग मिल करके, यहाँ प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह आए थे, सारा कुछ तैयार हो गया कि पॉलिटेक्निक के जो 25 एकड़ जमीन है उसी में विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन जब प्रपोजल मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा समझाया हमको, भाई देखिए आपके ठीक है, आपका क्षेत्र है आपको, लेकिन क्या है कि वो टाउन के अंदर बनेगा तो जान की स्थिति हो जाएगी, विश्वविद्यालय के लायक वो माकूल जगह नहीं है। हमने भी स्वीकार किया और सिंदरी क्षेत्र में बनाए। ऐसे थोड़ा होता है कि कतरास में, ये जिले के लिए, धनबाद में जो ISBT बनेगा ये पूरे जिले के लिए बनेगा, तो ये तो जिला के सुविधा के हिसाब ना होगा, कोई ना होगी। अब धनबाद में हो गया तो वहां गया तो ढुल्लू मतलब ले गए, तो वो बोले कि हम ले जाएंगे तो हम खरिया ले जाएंगे, राजनीति सिंह का बोलते था। योजना ऐसे नहीं होता है, योजना ये सबके लिए होगा और सुटेबल क्षेत्र देख करके होता है।